10th Standard Mathematics Part 1 Topic Probability Practice Set 5.3 Question number 1. Write the sample space S and number of a sample point n in the bracket S for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write n in the bracket A, n in the bracket B, n in the bracket C. यानी कि हमें यहाँ पर S टोटल पॉसिबिलिटी जो भी है वो लिखना है, फिर n इन द ब्रैकेट S मतलब वो टोटल नंबर्स काउंटिंग में कितना है वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इवेंट दी है A B C, फिर उस इवेंट में जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा वो भी लिखना है और उसका भी टोटल हमें लिखना है। फर्स्ट वन डाई इज रोल्ड। अब वन डाई रोल बोला है यानी कि उसका ऑप्शन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉसिबिलिटी होगा। इसके इवेंट को समझने के लिए हम डायरेक्ट आंसर के साथ ही समझते हैं। वन डाई इज रोल्ड यानी कि हमारे पास जो 6 पॉसिबिलिटी है वो लिखना है सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6। एन इन द ब्रैकेट एस का मतलब है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। टोटल कितना पॉसिबिलिटी था 6, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस यानी कि जितने भी इवन नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस में है वो लिखना है 2 4 6 टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़। इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अब सैम्पल स्पेस में जितने भी ऑड नंबर थे वो लिखने हैं 1 3 5 टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़। इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब उसमें से सैम्पल स्पेस में जो भी प्राइम नंबर है यानी कि जो किसी भी टेबल में नहीं आता है वो लिखना है। तो 2 3 5 टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़। 1 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो उसे यहाँ पे नहीं लिखना है। सेकेंड वन 2 डाइस आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली। मतलब अब हमें दो डाइस एक साथ रोल करने हैं यानी कि हमारा दो का ग्रुप बनेगा ऑप्शन में। इवेंट ए देखते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि जो दो ऑप्शन में जो भी कुछ आने वाला है वो दोनों को ऐड करने पर वो 6 का मल्टीपल है या नहीं वो चेक करना है। इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज़ मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब होता है कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है यानी कि 10 11 12 ऐसा अलाउड है। इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस यानी कि जो दोनों ऑप्शन है वो सेम रहने चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एज इट इज़। 2 डाइस का यहाँ पे सैम्पल स्पेस दिया हुआ है एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का सीक्वेंस हम पूरा टोटल लिख लेंगे। और n इन द ब्रैकेट s का मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स टोटल 36 है यहाँ पे, इसलिए 36 लिखा हुआ है। अब हम इवेंट्स देखेंगे। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हम एक एक को समझते हैं। इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि दोनों को ऐड करने पर, दो ऑप्शन को ऐड करने पर 6 आना चाहिए था। तो a इक्वल्स टू 1 + 5 1,5 लिखा हुआ है लेकिन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो 1 + 5 यानी कि 6 होता है। तो 6 1 6 होता है। दूसरा ऑप्शन 2,4 यानी कि 2 + 4 6 होता है। ऐसे करके हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज़ मिनिमम 10। कम से कम 10 होना चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा। 4 + 6 यानी कि 10 होता है। 5 और 5 5 + 5 10। ऐसे ही करके हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है। इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेसेस दोनों ही सेम रहना चाहिए। ऐसा भी करके हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसलिए n इन द ब्रैकेट c इक्वल्स टू 6 ऐसा लिखा हुआ है। थर्ड वन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि 3 कॉइन को एक साथ हमें टॉस करना है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो हमें सैम्पल स्पेस में लिखना है। उसके बाद इवेंट ए बी सी 3 इवेंट है, उसमें कंडीशन लगी हुई है, उस हिसाब से जो ऑप्शन आएगा उस आंसर में लिखना है और उसका फिर काउंटिंग करना है n इन द ब्रैकेट ए, फिर n इन द ब्रैकेट बी, फिर n इन द ब्रैकेट सी करके। लेट्स सी।
तो 3 कॉइन को टॉस करने पर एक साथ हमको सैम्पल स्पेस टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा। तो वो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हमें s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। टोटल 8 था, इसलिए n इन द ब्रैकेट s इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि जो तीनों कॉइन को हमने टॉस किया है उसमें से कोई तो 2 हेड होना चाहिए। 3 भी रहेगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट का मतलब उतना तो चाहिए, ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। इसलिए हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। इन चारों ऑप्शन में 2 एच तो है ही, 3 भी रहेगा तो भी चलेगा। इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज़ 4। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड, यानी कि ऐसा वाला कंडीशन जिसमें कोई भी हेड ना हो। तो ऐसा हमारे सैम्पल स्पेस में लास्ट वाला है ट्रिपल टी, तो उसे हम बी में लिख लेंगे। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी कि सी वाला इवेंट बोल रहा है कि जो सेकेंड वाला कॉइन है उस पर ही हेड होना चाहिए। बाकी फर्स्ट और थर्ड पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मिड वाला जो है वो हेड होना ही चाहिए। तो ऐसा हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि ट्रिपल एच के मिड में एच है, एच एच टी में भी बीच में एच है, फिर टी एच एच में भी मिड में एच है, फिर टी एच टी। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए n इन द ब्रैकेट c इक्वल्स टू 4। Fourth one, 2-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits। क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि हमें 2 डिजिट नंबर जनरेट करने हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए, एज इट इज़। तो इसमें इवेंट ए बी सी है, उसमें कंडीशन क्या है देख लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड इज़ इवेंट, ए वाले इवेंट में है कि जो भी नंबर जनरेट होगा वो इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर जो भी रहेगा वो ए में लिखेंगे। इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज़ डिविजिबल बाय 3, तो जो भी नंबर जनरेट हुआ है 2 डिजिट वाला वो सब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज़ ग्रेटर दैन 50, यानी कि जो भी नंबर जनरेट हुआ है वो 50 से ज़्यादा चाहिए, 51, 52, 53 as it is। As we have to form 2-digit numbers, 0 cannot be at tens place, यानी कि जब हमें 2-digit नंबर जनरेट करना है तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 10, 12, 13, 14, 15, फिर 20, 21, 23 ऐसे करके 25 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। इसमें 11, 22, 33, 44, 55 रिपीट नहीं हुआ है। कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, जो इवन नंबर सैम्पल स्पेस में है उन सबको ए वाले ऑप्शन में लिख देना है, यानी कि ऐसी टोटल 13 पॉसिबिलिटीज़ है जो हम ए में लिखेंगे। 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54, इसलिए n इन द ब्रैकेट a इक्वल्स टू 13। इवेंट बी, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, तो सैम्पल स्पेस में जो भी 2 डिजिट नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54 ऐसे टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए n इन द ब्रैकेट b इक्वल्स टू 9 होगा। इवेंट सी, द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 50, अब सैम्पल स्पेस s में जो भी 50 से अबोव यानी कि 50 के ग्रेटर नंबर है उन सबको सी वाले ऑप्शन में लिखना है, जैसे कि 51, 52, 53, 54, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़, इसलिए n इन द ब्रैकेट c इक्वल्स टू हम 4 लिखेंगे। फिफ्थ वन, फ्रॉम 3 men and 2 women, एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 person इज़ टू बी फॉर्म, यानी कि 3 मैन और 2 वुमेन लेके हमें 2 का ग्रुप बनाना है। जैसे कि हमने 5.2 में 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स का 2 का ग्रुप बनाया था, सेम वैसे ही हमें 3 मैन और 2 वुमेन का ग्रुप बनाना है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट 5.2 फिर से देख लें, उसे हिंट मिल जाएगा। इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कम से कम एक वुमेन तो होनी चाहिए, ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, तो वो सब हम ए वाले ऑप्शन में लिखेंगे। इवेंट बी, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, यानी कि एक आदमी और एक औरत होनी चाहिए, ऐसा जो भी ऑप्शन है वो सब बी में लिखना है। इवेंट सी,
देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, यानी कि सी वाले इवेंट में कोई भी वुमेन नहीं चाहिए, दोनों ही मैन होने चाहिए, दोनों ही मेल होंगे, फीमेल नहीं चाहिए। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो सी में लिख देंगे। सो देयर आर 3 मैन M1 M2 M3 एंड 2 वुमेन W1 W2। जैसा कि मैंने 5.2 में 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स का B1 B2 G1 G2 का ग्रुप बनाया, सेम उसी टेक्निक से हम यहाँ पे भी वही ग्रुप बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 10 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे, इसलिए n in the bracket s equals to 10। कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन, यानी कि कम से कम एक वुमन तो चाहिए थे, इसलिए ऐसे हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज़ है जो हम ए में लिखेंगे, इसलिए n in the bracket a equals to 7। इवेंट बी, 1 मैन 1 वुमन, कमिटी टू बी फॉर्म्ड, यानी कि एक आदमी और एक औरत रहनी चाहिए। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए बी में हम लोग M1W1 M1W2 M2W1 M2W2 M3W1 M3W2 ऐसे टोटल 6 लिखेंगे। कंडीशन फॉर इवेंट सी, देयर इज़ नो वुमेन इन द कमिटी, यानी कि कोई भी वुमेन नहीं चाहिए, दोनों ही मैन होने चाहिए। ऐसे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए सी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन M1 M2, सेकेंड M1 M3, देन M2 M3, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़, इसलिए n इन द ब्रैकेट C इक्वल्स टू 3। 6.1 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली, यानी कि हमें एक कॉइन और एक डाई दोनों को एक साथ थ्रो करना है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो हमें सैम्पल स्पेस में लिख देना है। इवेंट ए, टू गेट अ हेड एंड ऑड नंबर, यानी कि कॉइन में से हमें हेड चाहिए और डाई के में से हमें, डाई वाले ऑप्शन में से हमें ऑड नंबर चाहिए, यानी कि 1 3 5। इवेंट बी, टू गेट अ हेड और अ टेल एंड एन इवन नंबर, हेड रहे या टेल रहे दोनों चलेंगे और नंबर्स में इवन नंबर होने चाहिए। इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, यानी कि कॉइन का टेल चाहिए और नंबर का 7 चाहिए। जैसे कि डाई में हमने देखा था 1 to 6 ही होते हैं, 7 होते ही नहीं है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन, अगर कॉइन को सिर्फ टॉस किया गया होता तो हमारे पास H और T दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती। द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई, अगर हमने सिर्फ एक 1 डाई को रूल किया होता तो हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 कॉइन और 1 डाई दोनों को एक साथ थ्रो करना है, तो हमें सैम्पल स्पेस में टोटल 12 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है S इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन H, हेड वाला पहले लिखा हुआ है H1 H2 H3 H4 H5 H6, उसके बाद टेल वाला T1 T2 T3 T4 T5 T6, टोटल 12, इसलिए n इन द ब्रैकेट S इक्वल्स टू 12। इवेंट ए, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड रहना चाहिए और ऑड नंबर रहना चाहिए, इसलिए H वाले में देखेंगे H1 H3 H5, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़, इसलिए n इन द ब्रैकेट A इक्वल्स टू 3। कंडीशन फॉर इवेंट बी, टू गेट अ हेड और अ टेल एंड एन इवन नंबर, हेड हो या टेल हो मतलब दोनों ही चलेगा, हेड और टेल भी चलेंगे और नंबर में इवन नंबर चाहिए, इसलिए पहले हेड में से देखते हैं H2 H4 H6, देन टेल वाला T2 T4 T6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़, इसलिए n इन द ब्रैकेट B इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, यानी कि जो डाई थ्रो हमने किया था वो नंबर 7 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड टेल ऑन द कॉइन, और कॉइन में का टेल चाहिए। तो टेल तो हमारे पास है बट नंबर हमारे पास 6 के अबव है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा C इक्वल्स टू नल। ये ज़ीरो करके क्रॉस किया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है नल, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए n इन द ब्रैकेट C इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है इसलिए उसका टोटल नंबर 0 होगा। थैंक यू। आस्क योर डाउट्स इन अ कमेंट सेक्शन। If you have any kind of doubt related to sums, then please ask in a comment section.